गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम 12.3 एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। चलो हम जनरल बात कर रहे हैं अभी। देखिए, अगर हमारे पास कोई स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें एक ये सेमी सर्कल ऐसे बना दिया और एक सेमी सर्कल ऐसे बना दिया। उसने कह दिया इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर की साइड हमें गिवन होंगी। स्क्वायर का एरिया हम जानते हैं, साइड इनटू साइड। और सेमी सर्कल का एरिया, ये डायमीटर, साइड होगी तो डायमीटर, तो ये हाफ क्या होगा इसका, रेडियस। तो इसका सेमी सर्कल का एरिया हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर। ये भी हम निकाल लेंगे, और जब हम इसका भी निकालना है तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो इन दोनों का एरिया आ गया। और स्क्वायर का एरिया हमने अभी निकाला था, तो स्क्वायर के एरिया में से इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये इस एक्सरसाइज में शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के मेथड सीखेंगे अलग अलग। जैसे अब हमारे पास एक ये सेमी सर्कल है, इसका रेडियस हमें 14 सेंटीमीटर दिया है, मान लो, ठीक है। और ये सेंटर होगा नेचुरली। अब एक सेमी सर्कल ये है और एक सेमी सर्कल ये है, तो इसका डायमीटर ये 7 सेंटीमीटर होगा और ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो क्वेश्चन में कहता है इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है हमने, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो हम क्या करेंगे, पहले इस सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे जिसका की डायमीटर 14 है, तो रेडियस क्या होगा 7, ठीक है। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर, ये हमने पढ़ लिया है पहले। अब इस सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, ठीक है, और फिर इस सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे। इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया को ऐड करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, तो शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये तो बात थी ये। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। हमने करा एरिया की बात कर रहा है वो शेडेड पोर्शन की, तो हमने बड़े वाले सेमी सर्कल के एरिया में से इन दोनों के सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर दिया। अब वो अगर पूछे इसका शेडेड पोर्शन का सर्कमफ्रेंस, डिस्टेंस क्या होगा, तब हम क्या करेंगे, इसका सर्कमफ्रेंस, ये सर्कमफ्रेंस और फिर ये सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, और ये हम इसमें माइनस नहीं करेंगे, इसमें प्लस करेंगे। कैसे, देखो हम यहां खड़े हैं, हमें टोटल डिस्टेंस ही है, हम चले यहां से ये एक, तो ये चले, ये क्या हुआ, पूरे सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर, तो हाफ का क्या होगा पाई आर। ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई आर, और पूरे का क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। हम यहां खड़े हैं, इसका सर्कमफ्रेंस निकाला, फिर हम ये चले तो प्लस हुआ ना, फिर उसके बाद ये चले तो ये प्लस हुआ, तो तीनों सेम सर्कल के सर्कमफ्रेंस ऐड कर देंगे, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा टोटल, ठीक है। तो हम इसमें माइनस नहीं करेंगे, माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा डिस्टेंस, यानी कि हम चले ही। अब आइए, अगर हमारे से कहे एक स्क्वायर गिवन है, ठीक है। अब उसने एक ये पोर्शन बना दिए इस तरह से और एक सर्कल दे दिया, कह दे रहा है इस शेडेड पोर्शन का एरिया बताओ। इसका हमें डिस्टेंस दिया है मान लो 2, और इसका डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 है, ये भी 2, ये 2, ये 2, ये 2, ठीक है। तो शेडेड पोर्शन का एरिया बताना है, यानी कि शेडेड ये बता। तो क्या करेंगे, हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। स्क्वायर की साइड हमें गिवन होगी, स्क्वायर की साइड जो गिवन होगी तो उसका एरिया निकाल लेंगे हम। उसके बाद आइए, इस चारों सेक्टर का एरिया, एंगल 90 डिग्री, रेडियस 2, सेक्टर के एरिया निकाल लेंगे, और सर्कल का एरिया। इन चारों सेक्टर के एरिया को ऐड करके और सर्कल का एरिया ऐड करके स्क्वायर में से हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे करेंगे। चलिए, ये तो थी जनरल बात, हम शेडेड पोर्शन का एरिया हम कैसे निकालेंगे, ये तो हमने ये बात की थी। अब क्वेश्चन पे आते हैं। एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फिगर हमारे पास गिवन है, उसने एक सर्कल दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये डायमीटर कहा है उसने। उसके बाद ये फिगर बना दी और ये शेडेड पोर्शन किया हुआ है। अब इसमें नेम दिए हैं पी क्यू आर, पी क्यू और आर। अब क्वेश्चन देखिए ध्यान से, पी क्यू इज इक्वल टू 24, चलिए पी क्यू ये 24 दे, और पी आर कितना है 7,
पी आर 7। देखिए अब ये एंगल 180 है, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। डिग्री मेजर थ्योरम हमने 9th में पढ़ी थी। तो ये एंगल 180 तो इसका हाफ होगा 90 डिग्री। अब हमने ये लेंथ निकालनी है, पाइथागोरस हम जानते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेनियस क्या होगा 90 के सामने वाला, तो बचा हमारे पास 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25। इसको कैलकुलेट करके आएगा 625, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, तो h हमारे पास 25 आ जाएगा। 25 सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, पर क्वेश्चन में दिया है उसने सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर लिख देते हैं। जब डायमीटर 25 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा 25/2 सेंटीमीटर। ठीक, अब उसने कहा है शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू हाफ पाई आर स्क्वायर। हाफ पाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है या नहीं, क्वेश्चन में देखेंगे हम, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7, और रेडियस कितना है 25/2 इंटू 25/2। 2 से हम कट कर देंगे 11 मल्टीप्लाई 625 डिवाइडेड बाई 28। ये हमारे पास कैलकुलेट करके आ जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6875 डिवाइड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी कैलकुलेशन आ गई। अब आइए, अब ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का एरिया ये 90 डिग्री है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 7 और 24, इसको कट करिए 12, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा, इसमें से 6875 डिवाइडेड बाई 28 माइनस 84। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो कैलकुलेट हम कर ही लेंगे, कैलकुलेट करके हम फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इस तरह से हमारे पास ये शेडेड पोर्शन का एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड। कैलकुलेशन हम करने जाते हैं, हमने मेथड समझने हैं, क्वेश्चन हमें कैसे सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास क्वेश्चन में देखिए, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिसका रेडियस से सेंटर सेम हो, रेडियस अलग अलग, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब उसने फिगर ये बना दी, ये वो सेंट मान लिया उसने पॉइंट, और ए बी और इसके हैं सी एंड डी। एंगल गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, एंगल गिवन कितना है 40 डिग्री। अब देखिए ये वाला पोर्शन, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। ओ ए सी ये क्या है सेक्टर, और ओ बी डी ये क्या है सेक्टर। तो बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से छोटे वाला सेक्टर का एरिया माइनस कर दें तो हमें शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा, बड़े सेक्टर का एरिया, बिग सेक्टर का। हम इसको कैपिटल आर ले लेते हैं, इसको स्मॉल आर ले लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360 माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360। कैपिटल आर यानी कि बड़े सेक्टर का रेडियस, स्मॉल आर यानी कि छोटे सेक्टर का रेडियस। अब कैपिटल आर और स्मॉल आर हमें गिवन होंगे, एक 14 सेंटीमीटर है और एक 7 सेंटीमीटर है, यानी कि कैपिटल आर हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर और स्मॉल आर गिवन है 7 सेंटीमीटर। चलिए अब वैल्यू रखते हैं, या इसमें से हम कॉमन भी ले सकते हैं, पाई थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब पाई की वैल्यू देखते हैं हमें गिवन है या नहीं है। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम कोई भी ले सकते हैं, 22/7 मल्टीप्लाई एंगल कितना है
40 डिग्री, और डिवाइड बाय 360 सेम, कैपिटल R 14 माइनस 7, ठीक है। अब आइए 40 से कट करिए 9, तो हमारे पास हुआ 22/7 मल्टीप्लाई 1/9। इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी एंड a प्लस बी, यानी कि 14 माइनस 7 और 14 प्लस 7, ठीक है। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन रह गई। अब इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, ऊपर कर देते हैं यहाँ, 22/7 मल्टीप्लाई 1/9 मल्टीप्लाई 14 माइनस 7, 7 मल्टीप्लाई 14 प्लस 7, 21, ठीक है ना। अब यहाँ आइए 7 से कट करो 3, 3 से कट करो 3, आ गया यहाँ 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये आ गया एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब एक और बताते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में कोई स्क्वायर गिवन है, ठीक है, हमने ये ले लिया अभी एक स्क्वायर, ठीक। अब उसकी साइड गिवन है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, ओके, क्लियर। अब वो कह रहा है इसमें 2 सेमी सर्कल, मतलब ये एक सेमी सर्कल ये है और एक सेमी सर्कल उसने, फिगर थोड़ी सी ये टच कर रहे हैं, एक सेमी सर्कल ये है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इस शेडेड पोर्शन, ये और ये, इसका एरिया बताना है कि हमने क्या होता है, ठीक। हमने बताया था अभी, सबसे पहले हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, फिर दोनों सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे और उसको माइनस कर देंगे। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड या साइड का स्क्वायर, बात समझ आ गई, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया 14 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, यानी कि हाफ पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यानी कि एक सेमी सर्कल का एरिया है। तो हाफ इंटू पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो हम कोई भी ले सकते हैं, 22/7 रेडियस। अब देखिए ये हमारे पास साइड है 14 और ये हमारे पास है सेमी सर्कल का डायमीटर, तो रेडियस कितना होगा 7, तो हमने ले लिया है 7 इंटू 7, 7 से 7 कट, 2 से काट देंगे 11, तो ये आएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1 सेमी सर्कल का एरिया है। तो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, 2 मल्टीप्लाई 77, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया आ गया। अब हमने तो निकाला है शेडेड पोर्शन का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से दोनों सेमी सर्कल का एरिया अगर हम माइनस कर दें तो शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर तो हमारे पास ये रहा और सेमी सर्कल के दोनों का एरिया ये रहा, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू 196 माइनस 154, ठीक है। अब जब हम इसे माइनस करेंगे, 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 4 5 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आएगा हमारा शेडेड पोर्शन का, ठीक है। तो इस तरह से हम ये शेडेड पोर्शन के एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें फिगर कोई भी दे, हमें क्वेश्चन देखना है ध्यान से, एरिया जो निकालना है सेमी सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, यही होते हैं जनरली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ट्राई करना, ओके, टेक केयर।